माई स्वीट स्नोमैन के पहले एपिसोड में दिखाया जाता है 1979 के सियोल को, जहाँ पे लिविंग काफ़ी सिंपल है और एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड है जहाँ पे लड़के लंबे बाल नहीं रख सकते और लड़कियाँ बहुत छोटे कपड़े नहीं पहन सकती। वहीं हमें अब दिखता है गो मनसू, जो कि साइकिल पर फूलों के साथ खुशी खुशी कहीं जा रहा है। वो दूर से देखता है कि पुलिस वाले लंबे बाल वाले लड़कों के बाल काट रहे हैं और एक पुलिस भी उसे स्पॉट कर लेता है और फिर वो भाग जाता है वहाँ से उन्हें देखकर। अब यहाँ पे एक चेजिंग सीन शुरू होता है जहाँ पे गो मनसू आगे आगे और पुलिस वाले उसके पीछे पीछे। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है हान योंग सिल को, जो कि वेट कर रही है डीजे योन सुक का, जिसको वो पसंद करती है। डीजे योन सुक काफ़ी ज़्यादा फेमस है गर्ल्स पे। अब वो डीजे योन सुक को एक गाना रिक्वेस्ट करती है, पर वो ये कह के मना कर देता है कि ये गाना बैंड है। अब हमें इनकी बातों से पता चलता है कि हान योंग सिल काफ़ी बार डीजे युन सुक को गाना रिक्वेस्ट कर चुकी है और वो हान योंग सिल को काफ़ी बार मना कर चुका है, पर वो उसे नोटिस ज़रूर करता है। और फिर वहाँ दूसरी तरफ गो मनसू और काफ़ी सारे लड़के जो कि पुलिस से भाग रहे हैं, भागते भागते घुस जाते हैं इस सेम रेस्टोरेंट पे। और अब गो मनसू और हान योंग सिल सेम टेबल के नीचे छुप जाते हैं। अब ये होती है इन दोनों का फर्स्ट एनकाउंटर। तभी गो मनसू से धक्का लग जाता है और हान योंग सिल सीधे बाहर निकल जाती है उस टेबल से पुलिस वाले के सामने। पुलिस वाले के ये पूछने पर कि तुमने इतनी छोटी स्कर्ट क्यों पहनी है, वो काफ़ी ब्रेवरी से आंसर देती है कि जब तक का सामने वाले की देखने की नीयत ख़राब नहीं होगी तब तक का छोटे कपड़े पहनने में कोई परेशानी नहीं है। और बाकी सारी लड़कियां भी उससे एग्री करती हैं और वहाँ से जा रही होती हैं कि पुलिस वाला उन ग्रुप लड़कियों को रोक देता है और उनमें से एक लड़की निकलता है गो मनसू। और अब सबके सब पुलिस से भाग रहे होते हैं, आगे आगे ये सारे लोग और पीछे पीछे पुलिस वाले। अब गो मनसू भाग कर जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के पास, यो सिंग योंग, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है। वो गो मनसू को बताती है कि वो जल्द ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली है और गो मनसू खुशी में उसको गले लगा लेता है। तभी वहाँ पे उसके पापा आ जाते हैं और यो शिंग योंग अपने पापा से बोलती है कि मैंने इसको बोल दिया है मैं घर जा रही हूँ और ये मुझसे घर में मिलने आ सकता है ना। और उसके पापा वहाँ पर हामी भरते हुए स्माइल करते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ हान योंग सिल को देखते हैं, जो कि एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट नहीं है क्योंकि वो यूनिवर्सिटी पे एक्सेप्ट नहीं हुई, पर वो डीजे योंग सुल को काफ़ी समय से पसंद करती है। अब दिखाया जाता है गो मनसू को, जो कि एक पेंटर भी है और इस पेंटर थिएटर का जो हेड है वो गो मनसू को काफ़ी फेवर करता है और उसे एक रोज़ ड्रॉ करने को बोलता है, जो पहले ज़माने में काफ़ी बिग डील हुआ करती थी। और तभी वहाँ पर गो मनसू की गर्लफ्रेंड यो शिंग योंग भी आ जाती है और दोनों जाते हैं मूवी देखने। जब गो मनसू थिएटर में एंटर कर ही रहा होता है तो अब यहाँ पर दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक, जहाँ पर हॉस्पिटल से निकलते वक्त गो मनसू मिलता है हान योंग सिल के पापा से और उसके पापा ने जैसे अपनी बेटी के सामने मिलने में हामी भरी थी, पर वो बाद में गो मनसू को मना करता है कि तुम मेरी बेटी से दूर रहो और जितना तुम उससे दूर रहोगे उतना ही अच्छा होगा। ये सोचते हुए फिर भी वो इस थॉट को अलग रखता है और चला जाता है योन सिंग योंग के पास बैठने। अब दोनों मूवी देखकर जब बाहर निकलते हैं तभी यो सिंग योंग बोलती है कि तुम मेरे लिए इंतज़ार मत करो, मेरी वजह से अच्छी और ब्यूटीफुल चीज़ें एक्सपीरियंस करना बंद मत करो। अगर तुम्हें कोई पसंद आता है तो उसके साथ जाकर डेट करना। इस पर गो मनसू बहुत दुखी हो जाता है और कहता है क्या तुम भी दूसरे लोगों को डेट करोगी। और तभी यो सिंग योंग बोलती है मेरा कोई भरोसा नहीं है, आज मेरी तबीयत सही है, क्या पता कल के दिन ना हो और मेरी तबीयत और ख़राब हो जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी भी ख़राब हो। इस पर गो मनसू बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम सही हो या नहीं हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं अपनी आखिरी सांस तक का तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, यहाँ तक कि अगर मेरी सांस भी चले जाए मैं फिर भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। और वो उसको गले लगा लेता है और सीधे जाता है डीजे योन सुक के पास उससे गाना सीखने, ताकि वो यो शिंग योंग को शादी के लिए प्रपोज कर सके। पहले डीजे योन सुक उसे बहुत मना करता है, पर बाद में वो एग्री करके उसे काफ़ी अच्छा गाना सिखाना शुरू कर देता है।
अब रेस्टोरेंट से निकलते वक्त उसका दूसरा इनकाउंटर होता है हान योंग शिल से, पर वो पहले टाइम की बात सोचकर गो मनसू को देखकर वहाँ से भाग जाती है। अब जैसे कि गो मनसू ने प्रैक्टिस की है गाने की हान योंग शिल को प्रपोज करने के लिए, वो काफ़ी अच्छा ड्रेसअप होकर जाता है, जिसे देखकर उसके थिएटर वाले भी बहुत सरप्राइज्ड हो जाते हैं और वहाँ जाकर उसकी खिड़की पे पत्थर मार के उसे बाहर बुलाने लगता है। अब फाइनली जब यो शिन योंग उसके सामने आती है, वो गाना गाता है। पहली 2-3 बार वो बहुत नर्वस होता है, पर फिर वो काफ़ी अच्छा गाना गा के बोलता है कि तुम बाहर आ जाओ। इतने पे यो शिन योंग बोलती है मेरे पापा बुला रहे हैं और मैं थोड़ी ही देर पर बाहर आऊँगी, तुम मेरा इंतज़ार करो। गो मनसू काफ़ी इंतज़ार करता है और सोचता है वो बाहर आ क्यों नहीं रही। तभी उसके फादर की कार उसके बगल से गुजरती है और ये कार उनके घर के पास तभी आती है जब यो शिन योंग का तबीयत ख़राब होता है और गो मनसू भागा भागा जाता है उसके घर के पास। तभी दिखाई जाता है कि यो शिन योंग को उसके पापा ने अपने कंधे पे उठाया हुआ है और वो उसे गाड़ी पर डाल रहे हैं। उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है और वो सांस भी अच्छे से नहीं ले पा रही है। इस पर गो मनसू बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसका हाथ पकड़ के बोलता है कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, और उनके साथ जाने की रिक्वेस्ट करता है। पर उसका पापा उसको मना कर देता है कि तुम मेरी बेटी से दूर रहो। वो फिर भी उनकी कार का पीछा करता है और भागते भागते वो बहुत ज़्यादा थक जाता है। वहीं यो शिन योंग की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। गो मनसू भागते भागते एक फॉरेस्ट का शॉर्टकट लेता है जहाँ पे उसे एक ट्री दिखती है, उस पे हाथ रखता है और तभी उसकी सांस जाने लगती है। वो अचानक से ज़मीन पर गिर जाता है यो शिन योंग का नाम लेते लेते और ये बोलते बोलते कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। और बस वहीं जैसे ही गो मनसू की आंखें बंद होती हैं, दूसरी तरफ यो शिन योंग की आंखें खुल जाती हैं। हम देखते हैं कि गो मनसू के बॉडी से कुछ अलग टाइप की लाइट निकल रही है और वो जा रही है यो शिन योंग के बॉडी में, और इस तरह से ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और अब दिखाते हैं 2016 के सियोल को, जहाँ पे बिल्डिंग्स बड़ी बन चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, लोग अपनी पसंद के कपड़े पहन रहे हैं, छोटे बड़े अपनी तरह के हेयर स्टाइल रख रहे हैं और बिल्डिंग्स का भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है। और अब लाइफ उतनी सिंपल नहीं रही है जब पहले थी। अब हमें दिखाई देती है एक लड़की जेंग हा ता, जो कि एक बैंक पर काम कर रही है और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी एम्प्लॉय है, जो अपनी अच्छी बातों से काफ़ी सारे कस्टमर्स को अपनी बैंक की तरफ अट्रैक्ट करती है। उसके पापा एक बीमारी से जूझ रहे हैं जो कि है अल्जाइमर्स की। अब ये लड़की थोड़ी बहुत हान योंग शिल की तरह दिखती है। अब इन दोनों में क्या कनेक्शन है वो हमें बाद में पता चलेगा। तो अब जैसे कि जंग हा दा के फादर की तबीयत बहुत ख़राब है, वो डॉक्टर के पास जाती है उनसे कंसल्ट करने, और डॉक्टर बोलता है अगर तुम्हारे पास अपने पापा की कुछ पुरानी चीज़ें हैं जो उन्हें उनके टाइम की चीज़ें याद दिला सके तो तुम उन चीज़ों को अपने फादर को दिखाओ। ऐसे में अल्जाइमर्स के पेशेंट में ऐसी चीज़ें काफ़ी हेल्प करती है। वो इसी थॉट के साथ जा रही होती है और एक बेंच पर बैठ जाती है कि तभी जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वही लाइट दिखाई दे रही होती है जो गो मनसू के बॉडी से निकल रही थी। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने वही सेम सॉन्ग चलाया होता है अपने फ़ोन पर जो गो मनसू ने यो शिन योंग को प्रपोज करने के लिए गाया था। अब जब वो वहाँ पे जाकर देखती है, वहाँ पे काफ़ी सारे लीव्स होते हैं और वो जब लीव्स को हटाकर देखती है, वहाँ पे हमें दिखाई देता है गो मनसू, और वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसे वो 1979 में था। और वो अभी भी यो शिन योंग का नाम पुकार रहा होता है। वो फटाफट से उसकी सारी पत्तियां हटाती है, उसको उठाने की कोशिश करती है और उससे कुछ पूछने ही वाली होती है कि यहीं पर पार्ट 1 का एंड हो जाता है। अब क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं कि गो मनसू इतने सालों बाद भी सेम कैसा है, और क्या यो शिन योंग बच पाई थी, वो 2016 में कैसे एडजस्ट करेगा और कैसे उसे पता चलेगा कि क्या सब हुआ है। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा पार्ट 2 में, जो मैं बहुत जल्द ही
अपलोड करूँगी। प्लीज़ मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ सपोर्ट मी। बाय बाय।